सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CA लर्नर्स। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि आपका जो EIS SM में सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ आपको आ जाएगा, यहाँ तक कि मैं बोल रही हूँ कि पासिंग नंबर तो मैं आपको गारंटी करती हूँ वो तो आपके आ ही जाएंगे। ये मैं इतने विश्वास से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने 8 दिन के अंदर EIS SM पूरा करा था और मैं पास हुई उस सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर भी आ गए थे। और इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं करा था, जो भी है पूरा 8 दिन में करा था। अगर आप नर्वस हो कि आपका EIS SM पूरा बचा इतना कम टाइम है तो ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। हर बच्चा जो है इसी सब्जेक्ट में आकर अटकता है, नहीं कर पाता है क्योंकि एक पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ कर कर ये लास्ट में रह ही जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कहाँ से क्या करना है EIS SM जो कि आप क्रैक कर सको, आपको याद हो जाए चीज़ें। इतना कम टाइम बचा है, अभी तो आपके पास फिर भी ज़्यादा टाइम है। मेरे पास सिर्फ 8 दिन बचे थे और लास्ट के 8 दिन में मैंने इस सब्जेक्ट को पूरा प्रिपेयर करा है। उस टाइम पे मुझे कितना प्रेशर रहा होगा, जितना आपको अभी नहीं है उससे ज़्यादा मुझे रहा होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो बताऊँगी आपको बस उसे फॉलो करना है और आपका भी क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट चीज़ मैं EIS से स्टार्ट करती हूँ। तो EIS में क्या रहता है, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट रहता है। अब उसमें क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ केस स्टडी ऐसा तो कुछ बनता नहीं है। तो अब इस डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका एक एक जो शब्द है वो रटने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझ के भले हम लर्न करते हैं पर लर्न तो करना ही पड़ता है। तो अब आपके पास इतना कम टाइम बाकी है तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको एक बार पढ़िए, समझिए। नहीं समझ आ रहा है तो कुछ यूट्यूब चैनल्स आपने जहाँ से टीचर से समझा उनसे कंसल्ट कीजिए और उसको समझना है। अब आपको लर्न क्या करना है, इसमें जो पॉइंट्स की हेडिंग रहती है वो आपको लर्न करके जानी है। मतलब अगर पूरा क्वेश्चन एक पेज का है तो उसमें आपको सिर्फ 8 से 9 शब्द लर्न करने हैं, क्योंकि जो हेडिंग रहती है वो 1 या 2 शब्द की रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन की हो सकती है। तो आपका पूरा पेज में से अब लर्न करने का पार्ट कितना हो गया, सिर्फ 7 से 8 पेजेस। अब आपको अंदर का क्या करना है, बोलेंगे लोग क्या अंदर का क्या, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अंदर का आपको समझना है और ऐसे समझना है कि हिंदी में समझना है, जिसको आप मतलब आसानी से समझ के रिटेन कर पाओ और वहाँ तक एग्ज़ाम में जो है रिटेन हो जाए। वो एग्ज़ाम में भी आपको फर्स्ट जो एक दिन मिलता है उसमें भी ऐसी ही प्रिपरेशन करनी है कि जो हेडिंग्स हमने लर्न करी है उसका फटाफट हमें रिवीजन करना है। अगर वो हेडिंग्स भी जैसे बहुत सारी रहेगी तो उसके एक्रोनिम्स बनते हैं। एक्रोनिम्स मतलब क्या करना है, हेडिंग्स का जो फर्स्ट शब्द होता है वो उठा के आपको उसमें कुछ न कुछ फ्रेम करना है, उन शब्दों को मिलाना है, फ्रेम करना है, उसे हम एक्रोनिम बोलते हैं। अब वो एक्रोनिम कुछ भी बनेगा ऐसा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, उसका हेडिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो उससे स्टार्ट होगा। आप समझ रहे हैं। तो आपको हेडिंग्स का एक्रोनिम्स बनाना है और अंदर का सिर्फ क्या करना है, समझना है। तो इससे लर्निंग का पोर्शन जो है वो कितना कम हो गया है। सेम प्रैक्टिस जो है वो हमें SM में भी करनी है कि SM में भी हमें क्या करना है, हेडिंग्स लर्न करनी है और अंदर का क्या करना है, समझना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपको जैसे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो भी आपके पास कुछ न कुछ तो लिखने का होगा ही सही इस सिचुएशन में भी, क्योंकि आपने जो है उसको समझा है। तो आपको समझने पे क्या होता है कि वो चीज़ें जल्दी रिटेन होती है। हिंदी में समझो, आपको जो भी लैंग्वेज है उसमें समझो और उसको क्या करना है, रिटेन करना है एग्ज़ाम तक। अब ये हम बोलते हैं कि क्या EIS और SM जो है वो क्या हम ICI मॉड्यूल से करें, तो मेरी प्रेफरेंस तो इसके लिए थोड़ी कम रहती है क्योंकि ICI मॉड्यूल में अननेसेसरी मटेरियल भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो EIS SM मॉड्यूल हमारी ICI की, उसके जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए मॉड्यूल में, MCQs दिए हुए, क्वेश्चंस दिए हुए, वो सारा आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्योंकि इसमें समझना ठीक है, सॉल्व करने का तो कुछ है नहीं जो आप सॉल्व कर लोगे। तो पूरे वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन या 40 नंबर के क्वेश्चंस भी कभी कभार उसमें से आ जाते हैं। मतलब वो आपको पास करा देंगे, इतने आ जाते हैं। MCQs भी उसी में से आते हैं। अब फिर आपकी रहती है RTP और MTP। इसमें जितने क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए कि क्या है, क्योंकि वो रिपीट होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि सेम क्वेश्चन रहते हैं जो ICI बार बार पूछता है। नए नए क्वेश्चन वो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। और फिर आपका पास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठाने, ICI के 5 ईयर्स 6 ईयर्स जितने भी आप कर सको, जितना भी टाइम रहे आपके पास उस हिसाब से उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको सारे आने चाहिए। और फिर बच जाए आपके पास टाइम तो जो आपकी टीचर्स है जिससे आपने लेक्चर्स लिए हैं
तो आप वहाँ से जो उनकी बुक है उसमें से जो क्वेश्चंस दिए हुए वो आपको करना है, क्योंकि आप पूरी मॉड्यूल पढ़ने जाओगे ना वो काफ़ी बड़ी, उसमें से आप हेडिंग्स भी लर्न करोगे तो इतना टाइम नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आईसीआई की जो पीछे के क्वेश्चंस है वो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस, आपकी जो टीचर्स है उनके क्वेश्चंस, ये सब आप कर लोगे तो काफ़ी जो एंटायर पोर्शन है आपका, मेजर पोर्शन हम जिसको बोल सकते हैं, वो कवर हो जाएगा। तो ये IAS-SM जो है ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने खुद ने ये ट्राई करा है, मैंने लास्ट के 8 दिनों में करा था ये सब चीज़ें, और आसानी से दोनों हो जाएगी आपसे। तो इसके लिए बस इतना ही, मतलब IAS-SM में मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना कर लेंगे तो इसके अलावा कुछ आएगा। 40 नंबर तो आपकी गारंटी इसी में से कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।